is exercise number 6B of a textbook. 6B में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट मींस एमसीक्यूज दिए हैं, जिनको आपको सॉल्व करके ही आंसर पता चलेगा। नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा आंसर राइट है, तो उसके लिए आपको सब मेथड करके सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सम की स्टाइल में। ठीक है, पूरा सम आप मेथड करके करोगे, तो वो मैं आपको आज करवा रही हूँ। एंड 6B कंप्लीट होने के बाद मेरे पास जो टेस्ट पेपर नंबर 6 है वो आप होमवर्क में लिखोगे। ठीक है, पहले नोटबुक में आपको टेस्ट पेपर नंबर 6 लिखना है, दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 109 ऑफ द टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट बुक में 109 नंबर के पेज पर आपको जो टेस्ट पेपर 6 दिया है वो लिखना है आपको खुद, क्योंकि मैं 6A नंबर एंड 6B नंबर सारे करवा रही हूँ। तो A नंबर में हमने बहुत लिमिटेड सम्स किए हैं, B नंबर में इतने सारे सम्स है नहीं, तो ऑल टुगेदर ओवरऑल फिर चैप्टर में बहुत कुछ करने के लिए नहीं बचता है, इसलिए वी विल डू द टेस्ट पेपर नंबर 6 इन फाइव टुडेज में। ओके, so let's begin right now 6B. First sum of the exercise, 8 plus 4 divided by 2 multiplied by 5. 8 plus 4 divided by 2 multiplied by 5. सबसे पहले डिवीजन करेंगे। 4 कब आता है 2 के टेबल में, 2 सा, ओके, एंड देन we put multiply 5. Then we do multiplication. Demas you already know now. I don't need to introduce Demas right now because you already know Demas means division, multiplication, addition, subtraction in order. Okay, divide we have finished. Now multiplication. 2 5s are 10. Addition 8 plus 10 18. Okay, next number 2 18 जो है ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, दैट मींस C number is the answer. Okay, second number of exercise 6B, 54 divided by 3 of 6 plus 9. 54 divided by 3 of 6 plus 9. सबसे पहले ऑफ, ओके, और डिमांड्स बोर्ड में आता है ब्रैकेट्स, then we will remove off, then demands we will follow. So ब्रैकेट्स यहाँ पे दिए नहीं है लेकिन ऑफ दिया है, तो ऑफ को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, 54 के लिए as it is divided by 3 of 6, that means 3 multiplied by 6. Okay, 3 6 are 18. 18 के टेबल में 54 कब आता है, 18 1s are 18, 18 2s are 36 and 18 3s are 54, तो 3 आएगा। डिवीजन का आंसर 3 एंड पीछे से 9 आपको ऐड करना है प्लस, दैट मींस 12। और 12 आपने कौन सा ऑप्शन में दिया है, ए में, बी में, सी में, किसमें दिया है, तो वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट नंबर 3, 13 minus 12 minus 6 divided by 3. 14 minus 12 minus 6 divided by 3. Okay, we now we need to remove this round bracket given. तो अगर उसको रिमूव करना है तो पहले उसके अंदर जो कंटेंट या नंबर्स आपको दिए हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 13 minus 12 minus what is 6 divided by 3? 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2s are, ओके, 13 minus 12 minus 2 क्या होता है, 10. 13 minus 10 will be 3. So 3 will be the answer. Okay, 3 कौन से ऑप्शन में है, ए में, बी में, सी में, किस में, वो आपको देख के वो ऑप्शन यहाँ पे लिखना है। In which option you are given number 3? B option. Okay, 1000 divided by 11 of the 3. Divided by 11
13 11 sir. Okay, 130 143. 143 in 1000 का डिवीजन हमें करना पड़ेगा. 143 14 के टेबल में 100 से छोटा नंबर कब आता है? 14 एग्जाम 112 14 7 है 143 7 है. Zero remainder, 7 portion. 7 will be the answer. In which option you are given 7? A. Okay. A option. Now next. Number 5. Fifth number we will see now. 133 plus 28 divided by 7 minus 8 multiplied by 2. See, first of all we will do the division. If we are not given brackets or off, then we will start with division. Okay, तो 7 के टेबल में 28 कब आता है? 4 का 133 plus 4 minus 8 2 अभी हमने एक ही स्टेप सॉल्व किया है डिवीजन, तो उसके साथ साथ में ये मल्टीप्लिकेशन 8 2 16 नहीं लिखोगे. ठीक है, 133 plus 4 minus 8 2 16 137 minus 60 121 is the answer. Okay, आपको कौन सा नंबर में दिया है? B नंबर. ओके, 6 नंबर 3640, that is 3640 minus 14 divided by 7 multiplied by 2. सबसे पहले डिवीजन करेंगे. ठीक है, तो 3640 को ऐसे लिख रहे हैं. 7 के टेबल में 14 का आता है 2 and we multiply by 2 as it is brand 3640 minus 2 2 is 4 3636 answer. Seven number 100 multiplied by 10 minus 100 plus 1000. Division we did first. Okay, तो remaining numbers को ऐसे ही रहने दो. जब आप division करोगे तो आप later time कोई और class नहीं करोगे. ठीक है, 2000 divided by 100 will give you 20 in the answer. Okay, so 2000 divided by 100 मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 2000 upon 100. 2 zeros will be cancelled, that means 20 will remain. अब आपको क्या करना है? डिवीजन हो गया, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. आप
आंसर है। इसका आंसर होगा ए 3646। Eight number we will see now. 27 minus square bracket 18 minus 16 minus 5 minus in the back bracket 4 minus 1. What will be the solution for this? Now we are given brackets. So each bracket to be removed first. Bar bracket 16 minus 5 minus 4 minus 1 कितना होता है 3. ओके सी ये आपको अंडरस्कोर या तो बार ब्रैकेट में दिया है तो सबसे पहले इसका ही सॉल्यूशन लिखेंगे. 4 minus 1 क्या होता है 3. So the round bracket will be continued but the bar bracket is solved now. So we will not do anymore it. Okay, अब बार ब्रैकेट हम कंटिन्यू नहीं करेंगे. 27 minus 18 minus 16 minus 5 minus 3 क्या होता है 2. राउंड ब्रैकेट का आंसर आपको मिल गया तो अब राउंड ब्रैकेट करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है 27 minus 18 minus 16 minus 2 होगा 14. कर्ली ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस उसका भी आपको आंसर मिल गया 14. तो अब आपके उसको आंसर को कर्ली ब्रैकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. 27 minus 4 18 minus 14 will be 4. अब स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर 4 आपने लिख लिया है तो स्क्वायर ब्रैकेट करने की कोई जरूरत नहीं है. एंड दिस इज 23 आंसर. 23 जो है वो आपको कौन से नंबर के ऑप्शन में दिया है बी नंबर में. So we will write down B. 9 number 32 minus 48 divided by 36 minus 27 minus 16 minus 9. सबसे पहले बैक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 16 minus 9 कितना बचेगा 7. ओके बैक ब्रैकेट का आंसर आपको मिल गया है तो आपको वो ब्रैकेट बैक ब्रैकेट अभी कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है. हम सिर्फ राउंड ब्रैकेट करेंगे. We will have to remove the brackets one by one. ओके एक साथ हम 4 ब्रैकेट्स रिमूव नहीं कर पाएंगे. 46 minus 27 में से 7 कट करोगे तो कितना बचेगा 20 will remain. 42 minus 48 divided by 36 minus 20 will be 16. मेरे पास 16 जो आंसर है वो कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन है तो मुझे अगर सॉल्यूशन मिल गया है तो मैं कर्ली ब्रैकेट कंटिन्यू नहीं करूंगी. ठीक है 42 minus 16 divided 48 divided by 16 मतलब 16 के टेबल में 48 कब आता है 3 है. ओके सो 32 minus 3 will be 29. 29 is the answer and option number which A number. 10 and the last one of the exercise number 6B we will do. Number 8 minus 28
divided by 44 minus 36 divided by 46 minus 18 divided by 9 into 8. 8 minus 28 divided by 44 minus 36 minus this division we will do first. 18 divided by 9. 9 के टेबल में 18 कब आता है? 2 है. So we will put it first. अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? ये वाला नंबर बाकी के नंबर्स एज इट इज रहने दो जब आप कोई और ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो तब. ओके, सी हियर यू आर गिवन द डिवीजन. अब आप सोच रहे होंगे कि डिवीजन तो पहले करना होता है, तो हमने क्यों यहाँ मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया है? तो आपको मैं बता दूंगी कि जो डिवीजन है वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है. आप पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी देते हो. सबसे पहले आपको राउंड ब्रैकेट बाहर ब्रैकेट रिमूव करना है तो दिया है, तो फिर राउंड ब्रैकेट रिमूव करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना है एंड देन यू विल बी एबल टू रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास डिवाइड है, लेकिन वो नहीं करेंगे. हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट का सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, 24 minus 36 2 8 16 28 divided by 44 minus 36 में से 16 काट दो हमारे पास 20 बचेगा. ठीक है, 28 divided by 34 minus 20 will be 14. 14 की टेबल में 28 कब आता है? 14 2s are 8 minus 2 will be 6 and 6 जो है वो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया है? ऑप्शन A. Okay, so this was the question number 10 of exercise number 6B. See, I have done all 10 sums of exercise number 6B. So these all sums you will have to copy in the Vernon book. And आपका होमवर्क एक चीज एक्स्ट्रा रहेगा. टेस्ट पेपर नंबर 6 जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बता दिया. टेस्ट पेपर 6 आप लोग ट्राई करोगे अपने आप से करने की. ओके, वो आपको Vernon book में ही लिखना है. So today here we are ending up our chapter number 6, and with that chapter we are also ending our lecture for today. Thank you everyone for watching my video.